इजराइल हमास में खत्म हुआ युद्ध, गाजा में लागू हुआ युद्ध विराम, क्या अब आएगी शांति। इजराइल और हमास के बीच जंग के 15 महीने बाद युद्ध विराम लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है और ये 3 घंटे की देरी से लागू हुआ क्योंकि हमास ने बंधकों की लिस्ट सौंपने में देरी की। पीएम नेतन्याहू ने भी एक एक्स पोस्ट में बताया कि इजराइल को बंधकों की लिस्ट मिल गई है और इसकी सिक्योरिटी जांच की जा रही है। हालांकि संघर्ष विराम के प्रभावी होते ही युद्ध वाली जगहों पर जश्न मनाया गया और कुछ फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी ज्यादा चली जंग पर रोक लगाने का रास्ता तलाशने के लिए युद्ध विराम पर समझौता हुआ है। इसे चरणबद्ध लागू किया जाना है। समझौते के मुताबिक पहला चरण 42 दिनों का होगा और इस दौरान बंधकों की रिहाई होनी है। कमोबेश 33 इजरायली नागरिक अभी हमास की कैद में हैं। इनमें से रविवार को 3 बंधकों की रिहाई होगी जिनके नाम हमास ने इजराइल को सौंप दिए हैं। इजराइल और हमास की जंग पर युद्ध विराम का पहला चरण रविवार को सुबह 8:30 बजे से लागू होना था। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने बंधकों की लिस्ट देने में देरी की और फिर इसे 11:15 पर लागू किया गया। पहले 3 महिला बंधकों को रिहा किया जाएगा। इससे पहले इजरायली सेना ने गाजा में अपने आखिरी चरण की बमबारी की और दावा किया कि हमास के ठिकानों को तबाह किया गया है। इजराइल की सेना ने कहा कि वो गाजा पट्टी पर हमले जारी रखे हुए है क्योंकि हमास के साथ विवाद के कारण संघर्ष विराम प्रभावी होने में देरी हो रही है। सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि जब तक हमास रिहा किए जाने वाले 3 बंधकों के नाम नहीं सौंप देता तब तक संघर्ष विराम प्रभावी नहीं होगा। संघर्ष विराम में देरी के बाद दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई। इजराइल के सख्त रवैये के बाद हमास ने 3 बंधकों की लिस्ट जारी कर दी जिसके बाद युद्ध विराम लागू किया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के 3 सहयोगी गाजा में युद्ध विराम लागू होने से खुश नहीं हुए और उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वो फार राइट पार्टी ओज़ामा यहूदित पार्टी के सदस्य थे। पार्टी की तरफ से एक बयान में बताया गया है कि उनकी पार्टी अब सरकार का हिस्सा नहीं होगी। इस पार्टी ने नेता इतामार बेन ग्वीर नेतन्याहू सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मंत्री थे। उनका मानना है कि इजराइल ने युद्ध विराम पर समझौता करके हमास के सामने घुटने टेके। बेन ग्वीर का मानना है कि इजराइल का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ और अपना मकसद पूरा किए बिना युद्ध नहीं रोका जाना चाहिए। मसलन इजराइल का मकसद हमास को मिटाना था। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।